बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सूरज नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। सूरज बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह रोज जंगल में लकड़ी काटकर अपनी माँ के लिए खाना लाता था। एक दिन सूरज जंगल में बहुत अंदर चला गया। अचानक उसे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ बहुत अजीब था क्योंकि उसके आसपास हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। सूरज ने सोचा, यह पेड़ इतना चमक क्यों रहा है? जैसे ही वह पेड़ के पास गया, अचानक पेड़ से एक आवाज आई। डरो मत सूरज, मैं एक जादुई बरगद का पेड़ हूँ। सूरज घबरा गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पेड़ फिर बोला, मैं कई सालों से एक अच्छे और ईमानदार इंसान का इंतजार कर रहा था और तुम वही हो। आप क्या चाहते हैं? तुम जो भी सच्चे दिल से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। सूरज ने कुछ देर सोचा और बोला, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी माँ कभी भूखी ना रहे। यह सुनकर पेड़ खुश हो गया। अचानक पेड़ की एक शाखा से छोटा सा चमकता हुआ फल नीचे गिरा। सूरज ने डरते डरते उस फल को उठाया। पेड़ ने कहा, ये साधारण फल नहीं है सूरज, जब भी तुम्हें सच्ची जरूरत होगी। थैले में रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। पहले तो उसकी माँ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने वह चमकता हुआ फल देखा तो वह भी हैरान रह गई। माँ बोली, बेटा, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। अगर ये सच में जादुई है तो ये जरूर हमारी मदद करेगा। हाँ माँ, मैं इसका सही इस्तेमाल करूँगा। उस रात घर में खाने के लिए बहुत थोड़ा अनाज बचा था। माँ चिंतित होकर बोली, आज का खाना तो बन जाएगा, लेकिन कल क्या होगा? सूरज ने अपने थैले से वह सोने जैसा फल निकाला। जैसे ही उसने मन ही मन कहा, काश हमारी रसोई कभी खाली ना रहे। अचानक वो फल हल्के हल्के चमकने लगा। कुछ ही सेकंड बाद रसोई से बर्तनों की आवाज आने लगी। सूरज और उसकी माँ दौड़कर रसोई में गए। उन्होंने देखा कि खाली बर्तन अब चावल, आटा और दाल से भर गए थे। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बोली, ये सच में जादुई फल है। अब जब भी सूरज को सच में जरूरत होती, वह फल हल्का हल्का चमकता और उनकी मदद कर देता। धीरे धीरे उनकी जिंदगी थोड़ी आसान होने लगी। एक दिन सूरज जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक झाड़ियों से एक जंगली भालू बाहर आ गया। भालू बहुत गुस्से में था। सूरज डर गया और भागने लगा। तभी उसने जादुई फल को कसकर पकड़ लिया। अचानक फल चमका और पास के पेड़ों से तेज रोशनी निकलने लगी। भालू डरकर जंगल के अंदर भाग गया। सूरज की जान बच गई। लेकिन गांव में एक लालची आदमी रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन ने देखा कि सूरज और उसकी माँ अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगे हैं। उसे शक हुआ। एक दिन उसने सूरज का पीछा किया। सूरज फिर से जंगल गया था क्योंकि वह उस जादुई पेड़ को धन्यवाद कहना चाहता था। मोहन भी चुपचाप उसके पीछे पीछे जंगल में पहुंच गया। कुछ देर बाद सूरज उसी बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ फिर से हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। स्वागत है सूरज, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है?
नहीं, मैं बस आपका धन्यवाद कहने आया हूँ। यह सब सुनकर पीछे छिपा मोहन हैरान रह गया। जैसे ही सूरज वहां से चला गया, मोहन तुरंत पेड़ के पास गया। वह जोर से बोला, अरे जादुई पेड़, मुझे भी सोना दे दो। पेड़ कुछ देर तक चुप रहा। फिर पेड़ की आवाज आई, तुम कौन हो? मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ। जल्दी से मुझे ढेर सारा सोना दे दो। पेड़ समझ गया कि मोहन बहुत लालची है। पेड़ बोला, अगर तुम सच में सोना चाहते हो तो पहले एक सवाल का जवाब दो। ठीक है, पूछो। अगर तुम्हें बहुत सारा सोना मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे? मोहन हंसते हुए बोला, मैं सब अपने लिए रखूंगा और पूरे गांव को दिखाऊंगा कि मैं सबसे अमीर हूँ। यह सुनकर पेड़ बहुत नाराज हो गया। अचानक पेड़ की आवाज गूंजी, लालच हमेशा बुरा परिणाम लाता है। तभी पेड़ से एक काला फल नीचे गिरा। मोहन ने जल्दी से उसे उठा लिया। जैसे ही उसने फल को छुआ, अचानक उसके चारों तरफ काला धुआं फैल गया। मोहन डर गया और चिल्लाने लगा। कुछ ही पल में उसका सारा सोना मिट्टी में बदल गया। मोहन रोने लगा। पेड़ बोला, जो इंसान लालची होता है उसे कभी असली खुशी नहीं मिलती। डरकर मोहन वहां से भाग गया। एक साल बाद गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। नदी सूख गई, खेत सूख गए, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। पूरा गांव दुखी हो गया। सूरज ने जादुई फल को हाथ में लिया और कहा, काश पूरे गांव को खाना मिल जाए। फल चमका, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। सूरज हैरान रह गया। सूरज तुरंत जंगल गया और जादुई बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ बोला, सूरज, हर समस्या का हल जादू से नहीं होता। लेकिन गांव के लोग भूखे हैं। इस बार तुम्हें अपनी हिम्मत और मेहनत से सबको बचाना होगा। इसके बाद सूरज वहां से चल गया। सूरज ने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। सब गांव वाले जंगल की ओर जाने लगे। सबने मिलकर जंगल के पास एक नया कुआं खोदना शुरू किया। कई दिन तक सबने मेहनत की। अंत में जमीन से पानी निकल आया। गांव बच गया। जब सूरज फिर पेड़ के पास गया, पेड़ बोला, अब तुम्हें सच्चाई बताने का समय आ गया है। अचानक पेड़ के अंदर से एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। वह बोला, मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ। मैं लोगों की परीक्षा लेता हूँ कि कौन सच्चा और ईमानदार है। तुमने कभी लालच नहीं किया, इसलिए तुम इस परीक्षा में सफल हुए। साधु ने सूरज को आशीर्वाद दिया। अचानक पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। गांव में बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें गिरते ही गांव के बच्चे खुशी से झूम उठे। सूखे खेत फिर से हरे हो गए। सूरज और उसकी मां खुशी से रहने लगे।